राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आप सेमेस्टर 2 के अंदर हैं। आप एमजीसी के स्टूडेंट हैं। हाँ जी, तो चिंता मत कीजिए। चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, आप कोई भी अगर स्टूडेंट हो, परंतु अगर आप सेमेस्टर 2 से हो तो आपकी क्लास होने वाली है। चाहे आपका फिर चाहे बीएफए क्यों ना हो, चाहे बीसीए ही क्यों ना हो, चाहे आप कोई सी भी डिग्री क्यों ना करे हो, परंतु अगर आपकी सेमेस्टर 2 है तो ये क्लास आपके लिए होने वाली है। देखिए, सेमेस्टर 2 चाहे फिर बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी हो, आपके एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होगा सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश। ये कब होगा? अगर आपने जनरल हिंदी का पेपर सेलेक्ट नहीं किया है तो या तो जनरल हिंदी का पेपर सेलेक्ट करना होता है या फिर जनरल इंग्लिश का पेपर सेलेक्ट करना होता है। तो आपने जनरल इंग्लिश का पेपर सेलेक्ट किया है, तभी आप इस क्लास के अंदर हैं। तो अब बात करने वाले हैं अपन सेमेस्टर 2 की सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश के गेस्ट पेपर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आपकी बुक का नाम क्या है। बुक का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एमजीएससी बीकानेर मित्रादे क्लासेस। आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, आ जाइए। अच्छा, देखिए, सबसे पहले मैं एक पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका रेड कर लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सेमेस्टर 2, फिर चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम किसी से भी हो। अगर आपका बीएससी है तो भी चलेगा, आपका बीकॉम है तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। बीए, बीएससी, बीकॉम, या फिर आपका बीसीए ही क्यों ना हो, है ना। फिर चाहे आपका बीसीए ही क्यों ना हो, अगर आपका सेमेस्टर 2 है, कौन सा सेमेस्टर है, सेमेस्टर 2 है, तो आपकी कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन सा होता है? या तो सामान्य हिंदी होता है। कौन सा होता है? सामान्य हिंदी। या तो होता है सामान्य हिंदी या फिर होता है सामान्य अंग्रेजी। तो आपने या तो सामान्य हिंदी चूज किया है या फिर सामान्य अंग्रेजी चूज किया होगा। तो आपने क्या चूज किया है? आई थिंक आपने सामान्य अंग्रेजी चूज किया, तभी आप इस क्लास के अंदर आए हैं, है ना। चलिए फिर सामान्य अंग्रेजी, तो चलिए सामान्य अंग्रेजी की बात करते हैं। देखिए, एमजीसी सेमेस्टर 2 के अंदर जनरल इंग्लिश के अंदर आपका जो 2026 का पेपर आएगा, उस 26 के पेपर के अंदर आपको टाइम कितना मिलेगा? 3 घंटे का समय मिलेगा। सर 3 घंटे का समय? हाँ जी, 3 घंटे का समय मिलेगा। सर मार्क्स कितने रहने वाले? मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का पेपर आएगा। कितने नंबर का पेपर आएगा? 50 नंबर का आपका पेपर आएगा। सर ओनली 50 नंबर? हाँ जी, ओनली 50 नंबर। फिर आप चाहे बीए, बीसीए, बीकॉम किसी से भी हो, अगर आपका सेमेस्टर 2 है तो आपकी क्लास है, ठीक है। 50 नंबर का आपका पेपर आएगा। एंड मैं बताता हूँ आपको पेपर का पैटर्न कितने आएंगे और कितने तरह के प्रश्न आएंगे। भाई आपके टोटल पेपर के अंदर आपको 26 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 26 प्रश्न, हाँ जी, 26 प्रश्न देखने को मिलेंगे। परंतु आपको 26 के 26 करने नहीं है। आपको कुछ प्रश्नों के अंदर ऑप्शन भी मिलेगा कि 5 में से 6 करो, ठीक, 6 में से 5 करो, या फिर 5 में से 4 करो। इस तरीके से आपको एक आध ऑप्शन छोड़ने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आइए बात करते हैं क्या क्या रहने वाला है। आपकी 5 इकाइयां हैं। कितनी इकाइयां हैं? यूनिट 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है। और 5 यूनिट को अलग चीजों में, टुकड़ों में बांटा गया है, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से बांटा गया है। फोनेटिक सिंबल्स, सबसे पहले तो आप क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 1 फोनेटिक सिंबल का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आएगा? फोनेटिक सिंबल का। सेकंड क्वेश्चन आएगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का। आपकी फिर थर्ड क्वेश्चन आएगा वर्ड स्ट्रेस का। चौथा क्वेश्चन आएगा प्रीफिक्स सफिक्स का। प्रीफिक्स सफिक्स आप जानते हैं, प्रत्यय उपसर्ग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 5 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। सेक्शन बी में क्या आएगा आपके? सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न का मतलब है कि आपको एक सेंटेंस पैटर्न दीजिए जाएगा, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इस तरह कुछ दीजिए जाएगा। आपको उसके हिसाब से सेंटेंस, वाक्य की रचना करनी है। अभी चिंता मत करिए, अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप वाक्य रचना करोगे, क्या आपके एग्जाम में आ सकता है ना। चिंता मत कीजिए, अभी मैं पूरी क्लास बची है, अभी बात जब तो शुरू हुआ है जस्ट, आगे बहुत कुछ आने वाला है। अच्छा, बात करते हैं डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स क्या होता है आपके, उसके बारे में हम बात करेंगे। टेंसेस क्या होते हैं, मॉडल्स क्या क्या होते हैं, कॉन्कर्ड क्या क्या होते हैं, इनका भी आपका एग्जाम में पेपर आएगा, है ना। और बाकी हम यहाँ बात नहीं करने वाले कि क्या होते हैं, ये हम यहाँ नहीं बात करने वाले। ये तो अपन पहले ही महामैथन वाली क्लास में देख चुके हैं। आपने महामैथन क्लास नहीं देखी? अरे महामैथन वाली क्लास जाके देखो। मॉडल्स और कॉन्कर्ड। सेक्शन सी में क्या आएगा? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंपल कॉम्प्लेक्स, सिंपल कंपाउंड और नेगेटिव इंटरोगेटिव, है ना। इस तरह के सेंटेंस बनाने आएंगे। तो आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये क्या रहेंगे? ग्रामर का पोर्शन रहेगा। क्या रहेगा? ग्रामर का पोर्शन रहेगा, ग्रामर, ठीक है, ये ग्रामर का पोर्शन रहेगा। वहीं आपकी जो सेक्शन आपकी डी है और सेक्शन ई है, वो क्या रहेगा? कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, मतलब जिसमें आपको लिखावट, राइटिंग स्किल की जरूरत पड़ती है ना। ये बात करते हैं राइटिंग स्किल की ओर। अच्छा देखिए, ए बी सी के अंदर ऐसा है कि यहाँ पे आपके नंबर थोड़े से कम आ सकते हैं, परंतु जो सेक्शन डी है, सेक्शन ई है, यहाँ पे नंबर बहुत अच्छे बनेंगे। तो प्लीज इस सेक्शन पे ज्यादा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इस सेक्शन पे फोकस कीजिएगा अपना, है ना। चलिए, तो सेक्शन डी के अंदर आप बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 क्या आ सकता है आपका? एक्सपेंशन ऑफ आइडिया
मान लीजिए आपको एक वर्ड दे दिया गया, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, ठीक है। तब आपको क्या करना है, टाइम इज मनी को एक्सपेंशन, इसका विस्तार रूप से इसको समझाना है, मतलब कम से कम इसके ऊपर 6 से 8 लाइनें इसके बारे में लिखनी है। समझ गए, मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, विचार विस्तार, तो इसके बारे में विचार करो और विस्तार करो इसका। तो आपको 2 क्वेश्चन आएगा, एक तो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, दोनों में से आपको जो भी करना है सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ने का ऑप्शन आएगा। मैंने कहा ना आपको कि आपको 26 के 26 क्वेश्चन नहीं करने, सेक्शन डी और सेक्शन ई, हाँ ए बी सी के अंदर ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ सेक्शन डी और ई के अंदर मिलेगा आपको ऑप्शन, कि आपको एक छोड़ने का ऑप्शन मिलेगा, परंतु कौन सा छोड़ने का ऑप्शन है वो भी हम बताने वाला हूँ। और बाकी आप एग्जाम के अंदर दोबारा से चेक कर लीजिएगा, है ना। ईडियम्स, ईडियम्स का मतलब क्या होता है, मुहावरे, मुहावरे भी आएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या देखने को मिलेगा आपको, ईडियम देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको क्या मिलेगा, पोयम, आपको काव्यांश भावार्थ मिलेगा, सेंट्रल आइडिया केंद्रीय भाव मिलेगा, अनसीन पैसेजेस मिलेंगे, रिपोर्ट राइटिंग मिलेगी, टेक्निकल राइटिंग। अच्छा सेक्शन ई की बात हो गई ना, सेक्शन ई स्टार्ट कर दिया हमने, सेक्शन ई, तो सेक्शन ई में क्या मिलेगा, रिपोर्ट राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग है, ब्लॉग राइटिंग है, डायलॉग राइटिंग है, ईमेल राइटिंग है। सर आपको कैसे मालूम कि क्वेश्चन नंबर 26 यही आएगा, आपको कैसे मालूम कि क्वेश्चन नंबर 5 यही आएगा? अरे मुझे मालूम है सर, कैसे, क्योंकि भाई हमने 2025 का पेपर डिस्कस कर लिया है। सर 2025 का पेपर डिस्कस कर लिया, कब डिस्कस किया? अरे आपको नहीं पता, देखिए ये आपका, जस्ट वेट अ मिनट, ये आज की क्लास है। आज की क्लास कौन सी है, चलिए मैं आपको पहले से आज की क्लास की बात करते हैं। ये आपकी आज की क्लास है जिसमें अपन बात कर रहे हैं गैस पेपर के बारे में। आज अपन बात कर रहे हैं गैस पेपर वाले बारे में। अभी 2 मिनट वेट कीजिए, अपन गैस पेपर पूरा देखने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, थोड़ा सा अभी जानकारी ले लें, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज की अपन क्या देख रहे हैं, गैस पेपर देख रहे हैं। कौन सा, सेमेस्टर 2 का। फिर आप चाहे कोई से भी सेमेस्टर से हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप चाहे BA BSc BCom कोई सी भी स्ट्रीम से हो, स्ट्रीम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम, आपकी जो स्ट्रीम है, फिर चाहे BA हो, BSc हो, BCom हो, कोई इश्यू नहीं है, है ना। चलिए, फिर आप चाहे नॉन कॉलेज हो, रेगुलर हो, कोई इशू नहीं है। ये भी कोई इशू नहीं है कि आप चाहे नॉन कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे रेगुलर हो, आपका सेम ही रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके सेमेस्टर 2 का भी, कौन सा, जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, ओके परफेक्ट। चलिए जनरल इंग्लिश, ये क्या है, गैस पेपर वाली क्लास है। एंड हमने इससे पहले आपकी क्या लिया था, अरे ये क्या हो गया, ओ आई थिंक ये डबल पेज आ गया ना, या डबल पेज आ गया, इसको अपन पेज को डिलीट कर देते हैं, इस पेज को अपन डिलीट कर देते हैं, या कर दिया। चलिए, तो अपने क्या, अपन गैस पेपर वाली अपन क्लास ले रहे हैं। अच्छा, अपन एक पीवाईक्यू वाली क्लास ली थी सर, पीवाईक्यू, हाँ जी पीवाईक्यू। एक्चुअली में इस क्लास के अंदर हमने आपकी 2025 का पेपर डिस्कस किया था, और 2025 के पेपर की तरह ही आपका इस साल का पेपर आएगा। 2025 के पेपर में क्या क्वेश्चन रिपीट हुए थे, वही उसी के आधार पे हमने गैस पेपर बनाया। ये जो गैस पेपर आप देख रहे हो, गैस पेपर वाली क्लास देख रहे हो, ये हमने 2025 के पेपर के अनुसार ही बनाई है। तो 2025 का पेपर हमने डिस्कस किया था पीवाईक्यू वाली क्लास के अंदर। तो आपको पीवाईक्यू वाली क्लास कहाँ मिलेगी, ओल्ड लाइव में जाइएगा, ओल्ड लाइव में जाइएगा, आपको ये पीवाईक्यू वाली क्लास मिल जाएगी। एनीवेज आप इसको देख लीजिएगा, है ना, ढूंढ लीजिएगा। चलिए पीवाईक्यू वाली क्लास अटेंड कर लीजिए, जिसमें पुराना पेपर, पिछले साल का पेपर हमने डिस्कस किया है। पिछले साल का पेपर डिस्कस किया है, ओल्ड पेपर डिस्कस किया है ना। अच्छा, हमने इसकी महामैथन भी एक अटेंड कर लिए, एक महामैथन अटेंड कर लिए, एक और आएगी वैसे तो चिंता मत करो। एक महामैथन अटेंड कर लिए जिसमें हमने थोड़ा सा आपके यूनिट नंबर 1 और 2 के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 और 4 5 के बारे में हम आगे भी बात करेंगे आपके नेक्स्ट वाली महामैथन में। महामैराथन, महामैराथन पार्ट 1, कौन सा है, पार्ट 1। पार्ट 1 अपन यहाँ पे पार्ट 1 लिख लीजिएगा, यहाँ पार्ट 1 है जो हमने 10 तारीख को लाइव लिया था। एंड ये आपने होपफुली आपने ये देख लिया हो, जिसके हमने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 की बात करी थी। यूनिट नंबर 1 और 2 का मतलब है आपके ग्रामर वाला पोर्शन, और थोड़ा सा हमने यूनिट नंबर 3 भी देख लिया था। तो बाकी का जो आपका यूनिट नंबर 3 है और यूनिट नंबर 4 एंड 5 है, वो आएगा आपके सेकंड नंबर पार्ट के अंदर। कौन से पार्ट में आएगा, पार्ट नंबर 2 के अंदर आएगा, पार्ट नंबर 2, है ना। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपकी पार्ट नंबर 2 जो है वो आपको देखने को मिलेगा 11 अगस्त को। 11 अगस्त को ये क्लास आएगी, ठीक है, लाइव आएगी। क्या टाइमिंग रहेगी वो आप एक बार अपकमिंग में जाके चेक कर लीजिएगा, अपकमिंग में जाके चेक कर लीजिएगा कि 11 अगस्त को लाइव कितने बजे आने वाली है ना। चलिए आ जाइए, अब अपन आज की क्लास को बात करते हैं। ये तो थोड़ी सी जानकारी देनी जरूरी होती है कि आपकी कोई भी क्लास छूट ना जाए, है ना। आप सोचो कि सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इतना टाइम बताने में, अरे टाइम वेस्ट नहीं है। आपको मैं, अगर आपके साथ पास सिर्फ ये वाली क्लास पहुंची तो आपकी पूरी हेल्प थोड़ी ना होगी, आपके पास महामैथन भी पहुंचनी चाहिए, आपके पास पीवाईक्यू भी पहुंचना चाहिए, दैट्स वाई, है ना।
इसलिए हम आपको सारा चीज बता रहे हैं कि पीवाईक्यू वाली क्लास भी हमने ली थी, हमने महामैथन की क्लास भी ली थी और एक और महामैथन लेने वाले हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन। चलिए तो सबसे पहले अपन देखते हैं आपकी जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए को देखते हैं कि सेक्शन ए आखिर आने वाला कैसे है, सेक्शन ए कैसे आएगा 2026 का प्रोडिक्शन कर रहे हैं अपन। अच्छा, अब सेक्शन ए के अंदर कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा ये भी देख लीजिए। सेक्शन ए में टोटल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। सेक्शन ए में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 1.5 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा, मतलब टोटल कितना हुआ? 7.5 नंबर। 7.5 नंबर का आपका सेक्शन ए रहने वाला है। सेक्शन ए कितने नंबर का होगा? टोटल 7.5 नंबर का। यहाँ पे लिख देता हूँ कोने के अंदर, इसको ऐसे ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। 7.5 नंबर का आपका सेक्शन ए रहने वाला है, ठीक है। चलिए, आपकी फोनेटिक सिंबल आएगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आएगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन करना। वर्ड स्ट्रेस वाला क्वेश्चन भी आएगा, प्रीफिक्स और सफिक्स वाला क्वेश्चन भी आएगा। आइए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा आपकी? क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्पीच साउंड्स। भाई पिछली बार पूछा था फोनेटिक साउंड्स क्या होते हैं। पिछली बार क्या क्वेश्चन आया था? फोनेटिक साउंड्स क्या होती है, ये क्वेश्चन आया था। पर इस बार क्या पूछ सकता है? स्पीच साउंड्स क्या होती है। आंसर बताना है तो आप आंसर क्या लिखोगे? स्पीच साउंड्स आर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन स्पीच ऑर्गन्स ड्यूरिंग स्पीकिंग। जब बोलते समय जब हम अपने मनुष्य के ऑर्गन्स, स्पीच साउंड्स, स्पीच ऑर्गन का मतलब वाक, आपकी जो वाक यंत्र होता है, क्या यंत्र होता है? वाक यंत्र। वाक यंत्र जो होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? ह्यूमन स्पीच ऑर्गन। ह्यूमन स्पीच ऑर्गन ड्यूरिंग स्पीक, है ना। तो ह्यूमन स्पीक वाक यंत्र द्वारा जो आपके कहते हैं साउंड जनरेट की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? आपके स्पीच साउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा आपके सामने लिखिए, स्पीच साउंड आर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन स्पीच ऑर्गन्स ड्यूरिंग स्पीकिंग। परफेक्ट, आगे चलते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है आपके, यह सेकंड क्वेश्चन, ओके। फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन कीजिए। क्या करना है? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है। इंग्लिश के अंदर लिखा है यहाँ पे फोनेटिक ट्रांसक्राइब द फॉलोइंग वर्ड्स। तो भाई कौन कौन से वर्ड है? एक तो वर्ड आपको दिया गया स्कूल, दूसरा वर्ड दिया गया टीचर और तीसरा वर्ड दिया गया हाउस। इसका अपन को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है, यानी एक दूसरी लैंग्वेज होती है ट्रांसक्रिप्शन की, उस लैंग्वेज में इसको लिखना है। तो स्कूल को कैसे लिखोगे आप? स्कूल को ऐसे लिखोगे, SKU एंड ये वाला निशान, ये वाला निशान, फिर आपके L एंड देन फिर ये वापस कॉलन। इस तरीके से आप स्कूल लिखोगे। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है स्कूल, टीचर, हाउस, इस तरीके से आप हाउस लिखोगे। तो ये जो फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन है अगर आ जाता है तो आप इसके अंदर क्या करोगे? आपको भाई इसके बहुत सारे नियम होते हैं, हमने महामैथन के अंदर बताए, डिस्कस किए हैं, परंतु मैंने आपको क्या बताया, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, परंतु आपको फिर भी ट्राई करके देख सकते हो। कैसे ट्राई कर सकते हो? सबसे पहले तो क्या करना है, इसका टुकड़ा करना है। टुकड़ा कैसे करोगे? स्कूल है, स्कूल है, हिंदी में लिखिए स्कूल। तो स्कूल के 2 टुकड़े होते हैं, एक तो स्कू और लै। स्कू और लै, तो स्कू और लै 2 टुकड़े हो गए, है ना। तो आप इन 2 टुकड़ों को अलग अलग, जैसे जैसे भी हिंदी में लिखते हो ना, वैसे आप इंग्लिश लिखते हो ना, इंग्लिश, तो आपको ऐसे विचार करना है जैसे आप इंग्लिश लिख रहे हो, उसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ इसका तोड़ निकाल देना है। बाकी हमने महामैथन में आपको बता रखा है कैसे अटेंड करना है, पर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है, तो इसको समझने में कम से कम 1-1.5 महीने लग जाते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इग्नोर ही करेंगे, है ना। वर्ड स्ट्रेस, हमारा सारा फोकस होगा आपके सेक्शन डी और ई पे। सेक्शन डी और सेक्शन ई पे हमारा मेन फोकस होगा। ए बी सी जो है आपकी, उसके अपन जितना हो सके उतना सही करने की कोशिश करेंगे, परंतु मेन फोकस अपना डी और ई पे होगा। वर्ड स्ट्रेस, शब्द बल का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? वर्ड स्ट्रेस। तो प्रेजेंट जो आपके वर्ड है, प्रेजेंट, प्रेजेंट, इसमें कौन से सिलेबल पर जोर पड़ रहा है? सिलेबल का मतलब टुकड़ा। तो आप पहले इसका टुकड़ा करोगे। टुकड़ा करोगे मतलब प्रेजेंट, 2 टुकड़े कर दिए आपने, प्र और जेंट 2 टुकड़े कर दिए। अब कौन से टुकड़े पे ज्यादा जोर पड़ रहा है? सर प्र पे ज्यादा जोर पड़ रहा है। किस पे ज्यादा पड़ रहा है? प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट पे ज्यादा जोर पड़ रहा है। तो इसके आगे आप क्या लगा दो? ये निशान लगा दोगे। कौन सा निशान? ये कोमा वाला जो निशान है, ऊपर की ओर जो कॉलन लगता है ना, ये निशान आप लगा दोगे। परफेक्ट है। अब बात होता है एक्सपोर्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। अब इसके 2 टुकड़े कर दो, एक्स पोर्ट, 2 टुकड़े हो गए, एक्स और पोर्ट। अब एक्स पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, पोर्ट पे ज्यादा जोर पड़ रहा है। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, सर एक्स पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, तो एक्स के ऊपर लगा दो, एक्स के पहले लगा दो। भाई जिस पे जोर पड़ रहा है उसके पहले लगाना है। एक अपने वर्ड है फोटोग्राफी, इसको भी लिख के देखते हैं। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी,
फोटोग्राफी, इसके टुकड़े करो तो सर फोटोग्राफी, फो एक तो टुकड़ा क्या होगा फो, दूसरा टुकड़ा कौन सा है टो, सर एक टुकड़ा होता है ग्राफी, फोटोग्राफी है ना। तो फोटोग्राफी इसमें किस पे ज्यादा जोर पड़ रहा है सर, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, टो सर टो पे ज्यादा ज्यादा जोर पड़ रहा है, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, टो बोलने में अपन को ज्यादा जोर आ रहा है, स्ट्रेस देना पड़ रहा है उसको ना, फोटोग्राफी, टो पे अपन को ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ रहा है, जोर देना पड़ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, टो के आगे कोमा लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो वर्ड स्ट्रेस मैंने आपको बता दिया कैसे अटेंड करना है, आप बोल के समझ के महसूस करोगे कि किस पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, ठीक है, उसी के आगे अपन ये कॉलन लगा दोगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं आप, ये आपके तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन क्या आएगा आपके, चौथा क्वेश्चन आएगा प्रीफिक्स का यूज करो। प्रीफिक्स मान लीजिए कोई भी प्रीफिक्स दे सकता है आपको, आई एम दे सकता है, अन दे सकता है, एंड कह सकते हैं इन दे सकता है, आई एन दे सकता है, इन, इम, अन, इस तरह के आपके प्रीफिक्स होते हैं जो कि शब्द के आगे लगते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, है ना। जैसे उपसर्ग हिंदी में बनाते हैं ना अपन, किसी वर्ड के आगे कुछ एक शब्द आगे जोड़ देना जिससे उपसर्ग से कोई नया वर्ड बन जाता है, लाइक एबल, लाइक जैसे उदाहरण के तौर पे एबल, एबल क्या है, एक वर्ड है, परंतु तो उसके आगे अपन ने क्या जोड़ दिया, अन जोड़ दिया, तो क्या बन गया, अनएबल बन गया, क्या बन गया, अनएबल बन गया, है ना। वैसे एक वर्ड आपके फेयर है, फेयर, फेयर क्या, हमने क्या जोड़ा, अन जोड़ा, तो क्या बना, अनफेयर बन गया, परफेक्ट। वैसे हैप्पी के आगे अपन ने अन जोड़ दिया तो अनहैप्पी बन गया, तो अन का प्रयोग करते हुए आपको 3 शब्द बनाने हैं। वैसे आपको कोई एक यूज दे दिया जाएगा, लाइक आई एम दे सकता है, आई एन दे सकता है, कोई भी एक चीज दे सकता है जिसका आपको प्रयोग करके 3 शब्द 4 शब्द बनाने हैं, परफेक्ट। फिर सफिक्स, सफिक्स क्या होता है, प्रत्यय होता है जो आपके शब्द के पीछे लगता है, तो यहाँ पे आपको फुल दे सकता है, देख फुल ही दे रखा है वैसे तो, नेस भी दे सकता है, एन ई एस, नेस, नेस भी दे सकता है, ठीक है, नेस, एंड लेस भी दे सकता है, एल ई एस डबल एस, लेस, तो केयरलेस, हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस वाला, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब समझ गए, तो हैप्पीनेस हो रहा है, केयरलेस हो रहा है। वैसे फुल के अंदर आपके केयरफुल, केयरफुल भी अपन कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ना केयरफुल, केयरफुल बना सकते हो, ब्यूटीफुल बना सकते हो, यूजफुल बना सकते हो। तब कोई एक शब्द के आगे पीछे हमें जो सब आगे लगाए तो क्या बनाएंगे अपन, प्रीफिक्स, पीछे लगाएंगे तो बनाएंगे सफिक्स, समझ गए मेरी बात को। तो आपकी ये आएगा 5वां क्वेश्चन, परफेक्ट। 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अपन ने, देखो 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अपन ने। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके एक भाषा आएगी, परिभाषा आएगी, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके ट्रांसक्रिप्शन आएगा, थर्ड क्वेश्चन में आपका वर्ड स्ट्रेस आएगा, चौथे क्वेश्चन में प्रीफिक्स, पांचवें क्वेश्चन में सफिक्स। चलिए थोड़ा सा पेपर हार्ड रहने वाला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सर वीडियो पेपर हार्ड रहने वाला है तो वीडियो को क्यों लाइक करना है, अरे पेपर हार्ड रहने वाला है और हम आपका सिंपल बनाएंगे। सिंपल इसलिए बनाएंगे, देखिए मैंने आपको बताया जो आपका यूनिट नंबर 1 है, जो आपका सेक्शन नंबर ए है वो हार्ड रहेगा, पर बाकी सेक्शन थोड़े इजी रहेंगे, है ना। तो बाकी सेक्शन पे फोकस करो, सेक्शन ए पे इतना मत उलझो, ठीक है। चलिए सेक्शन ए के अंदर भी हार्ड क्या रहेगा आपके, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन हार्ड है, बाकी तो वर्ड स्ट्रेस इजी है, प्रीफिक्स सफिक्स भी इजी है ना, वो तो बहुत इजी है ना। तो सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हार्ड रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन मतलब समझ गए ना, SKAUL, स्कूल लिखा था, स्कूल लिखा था ना अपन ने, वो हार्ड रहेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आप सभी जानते हैं हमारे चैनल की 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं और हमारी एनिवर्सरी भी आ रही है इस चैनल की, इस चैनल को 1 साल कंप्लीट होने वाला है। तो क्या आप हमारे 1 साल को कंप्लीट होने की खुशी को डबल कर सकते हैं, कैसे करोगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प होती है। एंड हम 10,000 सब्सक्राइबर तक जल्दी पहुंच जाएंगे ना, तो बहुत खुशी होगी मुझे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। चलिए बात करते हैं सेक्शन बी की, किसकी बात करते हैं अपन, सेक्शन बी, किसकी बात कर रहे हैं अपन, सेक्शन बी की। सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर होगा, अगेन एक क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का ही होगा, अगेन 1.5 नंबर का क्वेश्चन होगा, हाँ जी। तो कितने नंबर हुए टोटल, ये अगेन हुआ आपके 7.5 नंबर, तो 7.5 नंबर का आपका सेक्शन बी आएगा। 7.5 नंबर का, सेक्शन ए भी 7.5 नंबर का था और सेक्शन ए बी भी आपका 7.5 नंबर का होगा। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे अपन को 5 क्वेश्चन अटेंड करने। छठा क्वेश्चन क्या आएगा, वाक्य रचना आएगा, 7वां क्वेश्चन निर्धारक आएगा, डिटर्मिनर्स आएगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन टेंसेज है, 9वां क्वेश्चन मॉडल्स है, 10वां क्वेश्चन आपकी कॉन्कर्ड है। चलिए आइए बात करते हैं, इसमें बहुत सी चीजें तो बहुत इजी होगी, टेंस इजी है, मॉडल्स इजी है ना। चलिए बात करते हैं आपकी सेंटेंस पैटर्न्स। ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, छठा नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो पहले ही कर चुके हैं अपन। छठा क्वेश्चन, सेंटेंस पैटर्न्स, वाक्य संरचनाओं पर एक एक वाक्य बनाइए। तो भाई क्वेश्चन क्या आएगा, आपको क्वेश्चन पता क्या दिया होगा,
क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये दिया हुआ होगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। चलो रेड पेन से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन लिखा है मैंने ना। ये लो रेड से हाईलाइट कर दिया मैंने। आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा, इससे आपको वाक्य की रचना करनी है, ठीक है, वाक्य की रचना करनी है। आपको दिया हुआ होगा कि सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य की रचना करनी है। इसका कलर वापस येलो ही सही कर दे, ये येलो ही कर देना चाहिए मुझे, या तो ब्लू कर देता हूँ। चलो ब्लू कर देता हूँ। क्या रेड कलर में क्या दिखाई नहीं देता, दैट्स वाई ब्लू कर देता हूँ। परफेक्ट है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट इन तीन का उपयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है। तो वाक्य की संरचना, वाक्यों की रचना करनी है। आपको पैटर्न दिया होगा, ये आपके तीन पैटर्न दिए, इन तीनों पैटर्न के हिसाब से वाक्य बनाना है। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, तो अपन क्या बनाएंगे, अपन बना देते हैं सी इज इंटेलिजेंट। तो शी क्या है, सब्जेक्ट है, और इज क्या है आपके, इज है आपके वर्ब है, और इंटेलिजेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट, आपकी कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो सब्जेक्ट शी हो गया, वर्ब इज हो गया, और कॉम्प्लीमेंट क्या है, इंटेलिजेंट हो गया। परफेक्ट है। फिर एक क्वेश्चन अपन को दिया है कि सब्जेक्ट का उपयोग करना है, फिर वर्ब का उपयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट का उपयोग करना है, फिर लास्ट में जाके एडवर्बियल का उपयोग करना है। ओके ठीक है, अब कर लेंगे अपन। एडवर्बियल क्या होता है सर, भाई आपके एडवर्बियल होता है विशेषता, है ना, विशेषण होता है, विशेषण होता है, ठीक है। द बॉय रीड्स अ बुक केयरफुली, तो सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, वर्ब क्या है, रीड, ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, और एडवर्बियल क्या है, केयरफुली। तो हमने सबका प्रयोग कर लिया। हमने सब्जेक्ट का प्रयोग कैसे किया, सब्जेक्ट का प्रयोग किया द बॉय के रूप में, वर्ब का प्रयोग किया अपन रीड के रूप में, ऑब्जेक्ट क्या है अपना अ बुक, और एडवर्बियल क्या है, केयरफुली। तो द बॉय रीड्स अ बुक केयरफुली। तो आपको पैटर्न दिया होगा, उस पैटर्न के हिसाब से आपको वाक्य रचना करनी है। आपको पैटर्न दिया हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप क्या बनाओगे, क्या बनाओगे, आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिखोगे लाइक राम, एंड फिर आप लिखोगे वर्ब, वर्ब आप लिखोगे रीड, राम रीड्स, राम रीड्स, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, अ बुक। ये क्या बन गया आपका, राम रीड्स अ बुक, है ना। समझ में आ रही है ना मेरी बात, परफेक्ट समझ में आ गया ना। एक्सप्लेन करूं क्या इसको भी थोड़ा सा, एक बार कर ही देता हूँ भाई, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो जस्ट वेट अ मिनट, एक्सप्लेन कर देता हूँ, छोटा सा, छोटा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। क्या है आपके, अरे ये क्या हो गया, देखो, आपको दिया गया है सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर आपको प्रयोग करना है वर्ब का, फिर प्रयोग करना है आपको ऑब्जेक्ट का। इसी प्रकार आपको दिया दिया जाएगा, है ना। ऐसे छोटा, ये तो मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, वरना आपको वहां पे बड़ा सा उदाहरण देने को मिलेगा। देखिए अब सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे लाइक राम, हमने राम लिखा, सर राम हो गया सब्जेक्ट। फिर अपन को प्रयोग करना है वर्ब का, वर्ब अपन बनाते हैं रीड्स, तो अपन राम लिख देते हैं, राम रीड्स, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट अपन बनाना, तो अपन लिख देंगे अ बुक, तो राम रीड्स अ बुक। ये अपने वाक्य की रचना कर दी। परफेक्ट है। इस तरीके से आपको वाक्य की रचना करनी है। परफेक्ट, समझ में आ गया मेरी बात। ओके चलिए आगे चलते हैं अपन, चलिए 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 फटाफट से आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं ना, वैसे इरेज करने की जरूरत थी नहीं, चलिए कोई बात नहीं, इरेज कर दिया आप तो। अब इस प्रकार से आपको वाक्य रचना करनी है छठे क्वेश्चन के अंदर। चलिए आगे चलता हूं। सातवां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सातवें क्वेश्चन में क्या करना है, सातवें क्वेश्चन में आपको करना है उचित निर्धारक शब्द, डिटर्मिनर्स का प्रयोग करना है। डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं, अरे डिटर्मिनर्स नहीं मालूम आपको, मच, मैनी, आपके एवरी, ईच, अ फ्यू, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। ये मैंने आपको करवाए थे मैथ एंड क्लास में, मैंने आपको करवाया भी था, और कौन किस में काम आता है ये भी बताया था, है ना। तो देखिए इस तरीके से आपको प्रयोग करना है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। तो हमेशा याद रखना देयर आर स्टूडेंट्स, तो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, क्या आएगा आंसर आपकी, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी। मच, मच आपके लिए किसी मात्रा के लिए आता है, मच मात्रा के लिए आता है, और मैनी आपके कह सकते हैं जीवित वस्तु के लिए आ सकता है। तो मैनी स्टूडेंट जीवित हैं भाई, तो अपन क्या लिखेंगे, मैनी लिखेंगे। हमेशा याद रखना मच जो है उसका मतलब भी ये होता है कि बहुत सारे, मच, मैनी यानी बहुत सारे, मच मतलब भी बहुत सारे, परंतु मच का प्रयोग आपके निर्जीव के लिए होता है, मात्रा के लिए होता है। मच यानी बहुत, कितना चाहिए, मच, हाउ मच, है ना, कहते हैं ना अपन हाउ मच, कितना चाहिए। ये आपके हो गया। फिर आई हैव मनी, आई हैव फिलिंग द ब्लैंक, आई हैव फिलिंग द ब्लैंक मनी लेफ्ट विद मी। तो मेरे पास इतना पैसा रह गया, कितना पैसा, अ लिटिल पैसा,
अ लिटिल, पैसा ना, अ लिटिल मनी, अ लिटिल मनी। तो आपके अ फ्यू, आप पढ़ने जाओगे तो फ्यू निकल रहा है कि अ फ्यू मनी, अ फ्यू मनी ये हो सकता है, बट फ्यू यहाँ नहीं आता। फ्यू जो होता है ना वो अलग चीजों के लिए होता है, और अ लिटिल किस लिए होता है, आपके लाइक संख्या के लिए होता है, ठीक है। तो संख्या के लिए आप क्या लिखोगे, अ लिटिल लिखोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ लिटिल आ जाएगा, है ना, आंसर आपके नीचे लिखा हुआ है। फिर क्या क्वेश्चन आ सकता है, स्टूडेंट इन द क्लासरूम रिसीव्ड अ प्राइज। तो भाई ईच स्टूडेंट, ईच का मतलब प्रत्येक स्टूडेंट ने आपके क्या कर लिया, जो क्लासरूम के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं सभी ने गिफ्ट को प्राप्त कर लिया। परंतु अगर लिख दो मैनी स्टूडेंट, तो मैनी स्टूडेंट नहीं होगा, मैनी स्टूडेंट्स होता। अगर यहाँ पे एस लिखा होता ना तो अपन मैनी लगा सकते थे, पर यहाँ पे एस नहीं लिखा है, तो अपन क्या लिखेंगे, ईच लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ईच लगाएंगे। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट एस नहीं लिखा है। समझ गए मेरी बात को, चलिए। और बाकी इनका प्रयोग कैसे करना है वो मैंने आपको मैथन क्लास में बता रखा है। अब बात करें टेंस, और बाकी एक को मैथन क्लास आने वाली उसका भी वेट करना, वो भी बहुत अच्छी होगी। तो ये कौन सा क्वेश्चन आया, आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन क्या आपके, इसके अंदर टेंस का प्रयोग करना है, तो आप टेंस का प्रयोग करोगे भाई, गो की फॉर्म बदल दोगे इसके हिसाब से जो भी आपको वाक्य लग नजर आ रहा है। तो कैसे पता करोगे, तो भाई इसके अंदर जो आपके है लास्ट वीक, लास्ट वीक ये तो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, लास्ट वर्ड किस में आता है, पास्ट वर्ड पास्ट के अंदर आता है ना, तो आप क्या करोगे, वेंट का प्रयोग करोगे। परफेक्ट है, चलिए भाई गो को कौन से फॉर्म में बदल दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, गो वेंट गोन, है ना, तो आप यहाँ पे सेकंड फॉर्म में बदल दोगे। चलिए, दे फॉर द एग्जामिनेशन सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, सिंस आया है। अरे सर सिंस का प्रयोग तो आपके फ्यूचर में होता है, कौन से फ्यूचर में ये आपको बताना है ना भाई, कौन से फ्यूचर की बात कर रहे हैं अपन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, कौन से कंटिन्यूस की हम बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस। ये फ्यूचर भी है, कौन सा कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस फ्यूचर है आपके। चलो फ्यूचर मत कहो, इसको कॉन्टिन्यूस ही कहो, कॉन्टिन्यूस ही कहो। कॉन्टिन्यूस क्यों कहोगे कि भाई प्रक्रिया जारी है, प्रक्रिया अभी जारी है ना। आईएनजी का प्रयोग होगा इसमें, किसका प्रयोग होगा, आईएनजी का प्रयोग होगा। पर आईएनजी से पहले अपन क्या लगाएंगे, कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वो अपन अगर देखनी है तो अपन कैसे देखेंगे, सिंस का। तो सिंस कहाँ प्रयोग होता है आपको पता है, वेरी गुड, हैव बीन स्टडिंग। बाकी हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है आपकी मैथ एंड क्लास के अंदर, आप देख लीजिएगा, है ना। फिर बात करते हैं आपके आई रिक्स्थान माई होमवर्क नाउ। तो आई एम डूइंग, तो यहाँ पे कोई भी आपके फॉर्म का पता नहीं चलता है, परंतु यहाँ पे नाउ का पता चलता है। नाउ, नाउ मतलब अभी, तो अभी मतलब प्रेजेंट, और जब प्रेजेंट की बात आई तो आप आई एम डूइंग लगा सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आएंगे, मॉडल्स आएंगे। अरे मॉडल्स क्या होते हैं सर, अरे मॉडल्स भी नहीं मालूम, कैन भाई, कुड, मे, है ना, कैन कुड मे माइट, ठीक है, कैन कुड के माइट मस्ट, ये जो क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये मे शुड, ये आपके होते हैं मॉडल्स। तो हम इनकी मॉडल्स का देख लेते हैं। तो मॉडल्स को भी रिक्स्थान में भरना है, तो यू रिक्स्थान ओबे योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है। ऑल्सो अगला क्या है, आई कम इन सर, तो मे आई कम इन सर, अरे ये तो बहुत ईजी है, इसको तो फिल ही कर देते हैं अपन, मे आई कम इन सर, है ना। तो ये इस तरीके से आता है। और किसका प्रयोग कहाँ होता है भाई, मे का प्रयोग कहाँ होता है, शुड का प्रयोग कहाँ होता है, वो अपने क्लास के अंदर बता रखा है, मैथन वाली क्लास के अंदर। और जो नेक्स्ट मैथन आने वाली है उसका वेट करना, बहुत शानदार मैथन होगी। फिर आपकी बात करते हैं, यहाँ पे भी एक स्थान है, तो यहाँ पे भी आप अगेन चेक करोगे भाई किसका प्रयोग करना है ना। चलिए अभी 9 क्वेश्चन हो गए, अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे अपन क्या कहते हैं, कॉन्कर्ड भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या था, कर्ता क्रिया सामंजस्य। भाई कर्ता और क्रिया क्या होनी चाहिए, सामंजस्य होनी चाहिए। मतलब जिस प्रकार अगर सिंगुलर करता है, अगर सिंगुलर करता है तो वर्ब भी सिंगुलर की होनी चाहिए, वर्ब भी किसकी होनी चाहिए, सिंगुलर की होनी चाहिए। वर्ब प्लूरल क्यों होगी भाई, मान लो जो गलती से वर्ब प्लूरल लगी हुई है तो उसको अपन क्या करना है, सिंगुलर करना पड़ेगा, यानी तालमेल बनाना पड़ेगा, सामंजस्य लिखा ना यहाँ पे, सामंजस्य बनाना पड़ेगा, है ना, दैट्स व्हाई। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब होनी चाहिए, ये अपन को बैलेंस बनाना है। तो ईच ऑफ द बॉयज हैव अ बुक, तो ईच ऑफ द बॉयज हैज अ बुक, तो हैव नहीं होके हैज हो जाएगा, क्यों, क्यों भाई यहाँ पे आपके लिए क्या है, ईच का प्रयोग हुआ है। ईच का प्रयोग मतलब आपकी सिंगुलर की बात हो रही है, ईच का मतलब क्या हो रहा है, सिंगुलर की बात हो रही है, क्योंकि आपकी सिंगुलर की बात आ जाती है ना, परफेक्ट। मतलब बात तो वैसे अपन प्लूरल की ही कर रहे हैं, परंतु जब ईच वर्ड यूज होता है ना तब अपन सिंगुलर को बता रहे होते हैं, ठीक है। तो हैज का प्रयोग करेंगे इसके अंदर, तो अपन हैव को बदल के क्या कर देंगे, हैज कर देंगे। फिर आपके नाइदर है, इसको कर दोगे, इसको कर दोगे, इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, कैसे,
ये भी मैंने आपको ये भी आपको मैथ क्लास में समझा दूंगा। पिछली वाली मैथ क्लास में आई थिंक थोड़ा सा समझाया था, बट अब जो नई मैथ क्लास आने वाली 11 तारीख वाली, 11 अगस्त को जो मैथ क्लास आने वाली, उस वाली क्लास के अंदर इसको और भी अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, परफेक्ट, आगे चलिए। चलिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी जानते हैं हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स बहुत करीब हैं 10,000 सब्सक्राइबर्स के, और मैं यही चाहता हूं कि हमारी एनिवर्सरी, देखिए इस चैनल की एनिवर्सरी पता है, इस चैनल को 1 साल कंप्लीट होने वाला है, इस चैनल को 1 साल कंप्लीट होने वाला है, इस चैनल को 1 साल कंप्लीट होने वाला है। एंड ऑब्वियस सी बात है, कितनी तारीख को कंप्लीट होगा? 14 सितंबर को, 14 सितंबर को, 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन। तो आज के अगर दिन से देखूं मैं, तो पूरा पूरा 1 महीना रहा है। तो क्या इस 1 महीने के अंदर हम 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकते हैं? अभी हम चल रहे हैं 7500 के आसपास, अभी हमारे पास 7500 सब्सक्राइबर्स हैं। तो क्या हम अभी 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकते हैं? बस 2,000 सब्सक्राइबर्स की बात है, 2100 2200 इतने सब्सक्राइबर्स की ही बात है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी लोग भी सब्सक्राइब कर सके, है ना। आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए, कॉलेज का ग्रुप है या फिर मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो वहां शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बात करते हैं सेक्शन सी की, है ना। सेक्शन सी कैसा आएगा आपका? सेक्शन सी, तो देखिए सेक्शन सी के अंदर क्या आने वाला है ना। सेक्शन सी देखें अपन, चलिए, ओके ओके ओके, परफेक्ट है। सेक्शन सी, अच्छा सेक्शन सी के अंदर भी 5 क्वेश्चन आएंगे सर, सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर आएंगे? ये भी 1.5 नंबर के आएंगे सर, ये भी 1.5 नंबर के आएंगे, तो कितना हुआ? अगेन अगेन 7.5 नंबर। तो अगेन 7.5 नंबर का आपका क्या हुआ? सेक्शन सी हुआ। ठीक है, चलिए, यहाँ क्या मिलेगा आपको? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल कंपाउंड सेंटेंस, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, नेट्रोगेट। तो आपकी यहाँ पे सबसे इजी क्या है? यहाँ पे सबसे इजी है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, फिर सबसे इजी है आपके एक्टिव वॉइस, फिर इजी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जो हार्ड है वो आपकी सिंपल कॉम्प्लेक्स, सिंपल कंपाउंड की थोड़े से हार्ड है, मामूली से हार्ड है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बोला है कि यहाँ पे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अभी तक जितने भी मैंने करवाए हैं ना। आगे सेक्शन डी और सेक्शन ई की जब बारी आएगी ना, उसके अंदर आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, कौन से वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वरना हमेशा याद रखिएगा, पेपर के अंदर नोट लिखा आता है ना, नोट पढ़िया, नोट सबसे पहले पढ़ा करो। नोट के अंदर बकायदा लिखा होता है कि कितने शब्दों में आंसर देना है, और कौन सा प्रश्न छोड़ सकते हो, कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं ना। अपन बात करें सेक्शन सी की, है ना। अच्छा, सेक्शन सी तो अब स्टार्ट कर ही दिया अपन, चलो। तो क्वेश्चन कौन सा है? नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 किस चीज का है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस मतलब, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मतलब कि आपने कुछ बोला, परंतु आपकी बात को जब कोई तीसरा व्यक्ति बोलता है, सॉरी, जब कोई आपकी बात को दूसरा व्यक्ति बोलता है, तो वो बोल किसको रहा है? मान लीजिए आपने बोला और आपकी बात को आपका फ्रेंड, नहीं, आपने लिखे, आपने बोला, ठीक है, और आपकी बात को आपका फ्रेंड है किसी तीसरे को बता देता है, आपकी बात को आपका फ्रेंड किसी तीसरे को बता देता है, किसी तीसरे को बता देता है, तो वो क्या बताएगा? आपके वे में बताएगा कि आपने क्या बोला था, कि आपने क्या बोला था, इस हिसाब से बताएगा, है ना। दैट्स वाई कि भाई जब तीसरे पर्सन तक जब पहुंचती है ना, तो वो आपकी कैसा बदल जाता है, किस प्रकार बदलता है ना, वो अपन देखने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करें अपन, द पुलिस अरेस्टेड थीफ, तो इसको चेंज करना है अपन को, क्या करना है? इसको चेंज करना है। देखिए कैसे चेंज करेंगे अपन, इसके कुछ नियम होते हैं, ये नियम भी आपको मैं मैथ एंड क्लास में बता दूंगा, अभी तो अपन सॉल्व कर लेते हैं। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, हमेशा याद रखना, एक तो अपन को वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है ना। तो आप याद रखो, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, इसमें ऑब्जेक्ट है ना, वो पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आई बात समझ में? परफेक्ट है। तो यहाँ पे अपन जो ऑब्जेक्ट, क्या अपने पास ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? द थीफ, द थीफ अपना ऑब्जेक्ट है, तो द थीफ को अपन शुरू में ले आएंगे। द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है, और इसमें बाय का भी प्रयोग होता है, हमेशा याद रखना, बाय का भी प्रयोग होता है। और फिर आपका क्या आता है? शी हैज कंप्लीटेड द वर्क, तो क्या करोगे? द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय हर, द वर्क हैज बीन, भाई उसने काम कर लिया, काम उसके द्वारा कर लिया गया, भाई काम उसने कर लिया और काम उसके द्वारा कर लिया गया, दोनों सेम ही बात है, बट हमने क्या कर दिया? घुमा के बोल दिया। दैट्स द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को पकड़ा, चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, चोर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, और चोर ने पुलिस को पकड़ा, है ना।
चोर को पुलिस ने पकड़ा, चोर को पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा, बात एक ही होती है। वो एक बात गलत बोला गया था। दे विल ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टुमारो, अ मीटिंग विल बी ऑर्गेनाइज बाय देम टुमारो। तो यहाँ पे आपकी जो कहते हैं वर्ब, आपके जो थर्ड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन है, वो भी चेंज हो जाता है। वो किस प्रकार से चेंज होता है, मैं आपको एक टेबल, एक सारणी बताऊंगा, उस सारणी से आप देखिए कर लीजिएगा, है ना। और बाकी वो सारणी जो है आपको मैथ एंड क्लास में मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 किसके बारे में आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जानते हैं आप, ठीक है। ही सेड आई एम बिजी, तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वाज बिजी, तो इसको भी आपको करना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी यार, एक चीज मैंने आपको यहाँ पे गलती कर दी, एक छोटी सी यहाँ पे गलती हो गई थी, इसको मैं आपको, भाई यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण बताया था ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, वो उदाहरण मैंने एक्चुअली बताना था इनडायरेक्ट डायरेक्ट का, मैं बता दिया मैंने किसके अंदर आपको, वो मैंने आपको बता दिया पैसिव वॉइस के अंदर। वो रियली वो जो आपको 3 बिंदु से बनाए थे ना कि किसकी बात किसको कहना, तो 3 बिंदु बनाए थे, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के उदाहरण बताने थे। मैंने गलती से एक्टिव वॉइस में लिखा दिया था, गलती से एक्टिव वॉइस में उदाहरण बता दिया था। तो मैं भाई किसी को कमेंट करने मत लग जाना कि सर गलत बता दिया, अरे भाई वो मिस्टेक हो गया। मैं भाई एक्चुअली मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन पहले लेके आने वाला था, परंतु बाद में लेकर के आ गया, इस वजह से आगे पीछे हो गई स्लाइड, स्लाइड आगे पीछे हो गई, है ना। चलिए कोई नहीं। फिर आपकी शी शेड वाला ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, आप कर दीजिएगा, है ना। चलिए कैसे करना है वो नियम आपको मैं बता रखे हैं महामैथन वाली क्लास के अंदर, आप देख लीजिएगा, महामैथन वाली क्लास अटेंड कर लेना, उसमें बता रखे नियम। अच्छा 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो सरल वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलना है। सर सरल वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलना है, हाँ जी भाई। तो ही वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, तो आप क्या लिखोगे, ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट पास द एग्जामिनेशन, मतलब हमने थोड़ा सा उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया साउंड को, है ना। क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब तो बात वही है, परंतु उसको थोड़ा सा जटिल बना दिया, कहते हैं ना जटिल बना देना, कि भाई आप बात तो सही कह रहे हो पर समझ में नहीं आ रहा, घुमा के क्यों बोल रहे हो। तो अपन यहाँ पे क्या करें, घुमा के बात कर रहे हैं, कब कान अपन को पकड़ना कान ही है, परंतु अपन क्या करें, घुमा के कान पकड़ रहे हैं ना, दैट्स वाई वही बात हो रही है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण आएंगे, अटेम्प्ट कर लेना आपको। चलिए ये कैसे अटेम्प्ट करोगे वो आपको मैंने मैथ वाली क्लास में बता रखा है। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा कि सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलना है। पहले तो अपन किस में बदलते, मिश्रित वाक्यों में, अब बदलेंगे कंपाउंड वाक्य। कंपाउंड वाक्य क्या होता है ये भी अपन बात करेंगे आपके मैथ क्लास के अंदर। इस तरीके से आपका 14 नंबर क्वेश्चन आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन ये थोड़ा इजी रहेगा, क्यों रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने, मतलब मान लीजिए आपको एक क्या दिया हुआ रहेगा, एक आपके सिंपल सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, सिंपल सेंटेंस जो कि ना नेगेटिव है ना ही इंट्रोगेटिव है, परंतु आपको क्या बदलना है, उसको नेगेटिव में बदलना है। तो नेगेटिव कैसे बदलते हैं, नॉट का प्रयोग करके, है ना। तो नॉट का प्रयोग कैसे करना है वो अपन देख लेंगे मैथन क्लास के अंदर। फिर आपके इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं अपन, एक तो बनता है डब्ल्यूएच वर्ड से और एक बनता है आपके हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से बनता है और डब्ल्यूएच वर्ड से बनता है ना। तो डब्ल्यूएच वर्ड हेल्पिंग वर्ब किस तरह से बनता है वो भी मैथन क्लास में अपन देख लेंगे। और भी लास्ट में ये भी निशान लगाना भी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन मार्क लगाना भी बहुत जरूरी है। तो ये आपके क्वेश्चन आएगा, परफेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया होगा अभी तक आपने, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आपको एक चीज बताता हूँ, वीडियो के नीचे हाइप का बटन मिलेगा, वीडियो के नीचे हाइप का बटन मिलेगा, तो प्लीज वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। उससे क्या होता है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचेगी, जल्दी पहुंचेगी, तो बाकी बच्चों को भी ऑप्शन मिलेगा तैयारी करने का, है ना। बाकी बच्चों को भी तो टाइम मिलना चाहिए, दैट्स वाई कह रहा हूँ प्लीज वीडियो को हाइप कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। अच्छा आपकी आप आते हैं सेक्शन जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी है आ गई, जिसका था हमें इंतजार वो घड़ी है आ गई। कौन सी घड़ी, सेक्शन डी वाली घड़ी, सेक्शन डी। अब सेक्शन डी के अंदर अब 1.5 नंबर का नहीं आएगा क्वेश्चन, अब आएगा 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन। और कितने क्वेश्चन आएंगे, आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 6। 6 क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, करने कितने हैं, 5 है। तो आप क्या लिखोगे इसके अंदर, 6 में से 5 करने हैं। बाकी आप वहां पे नोट लिखा होता है, नोट लिखा होता है भाई, ये मैं पिछले साल के हिसाब से बता रहा हूँ, पिछले बार यही पैटर्न था, तो पिछले साल के हिसाब से 6 में से 5 करने हैं। इस बार अगर पैटर्न चेंज हो जाए तो प्लीज एक बार नोट पढ़ लेना, प्लीज एक बार नोट पढ़ लेना, है ना, नोट पढ़ लेना, ठीक है। चलिए 6 में से 5 करने, तो 5 इंटू कितने, 2.5, तो 5 इंटू 2.5 कितने बने, 12.5। 12.5 नंबर का आपका सेक्शन डी रहने वाला है, 12.5 नंबर का आपका क्या सेक्शन डी रहेगा, परफेक्ट है। चलिए बात करते हैं।
तो क्या क्वेश्चन आएगा, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया आएगा, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया आएगा, 2 एक्सपेंशन ऑफ आइडिया आएंगे, ठीक है। इडियम्स मुहावरे आएंगे, पोएम फ्रेजिंग आएंगी, सेंट्रल आइडिया आएगा और अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है। तो आप कौन सा छोड़ सकते हो, मैं आपको बताऊं, आप ये वाला छोड़ देना, मुहावरे वाला छोड़ देना। क्यों? मुहावरे इंग्लिश, भाई हिंदी के मुहावरे तो अपन फिर भी समझ जाते हैं, इंग्लिश के मुहावरे समझ में नहीं आते इतनी जल्दी। बाकी हम तैयारी कर लेंगे, थोड़े बहुत मुहावरे पढ़ लेंगे, फिर भी इंग्लिश के मुहावरे समझ में नहीं आते, तो आप इंग्लिश का मुहावरा छोड़ देना। क्यों? आप तो अपन को एक लाइन ही लिखनी है, एक लाइन में आंसर देना है, तो एक लाइन में क्या आंसर दोगे? इससे अच्छा तो आप ये विस्तार कर देना, ये इसका विस्तार कर देना, पोएम के अंदर से फ्रेज बना देना। पोएम का फ्रेज मतलब पोएम का भावार्थ, जैसे सप्रसंग व्याख्या करते हैं ना, तो पोएम का भावार्थ लिख देना, सेंट्रल आइडिया बता देना, अनसीन पैसेज कर देना, तो ये आपके छोड़ देना। अगर आता है तो बढ़िया बात है, एनीवेज आप इसे छोड़ सकते हो। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, कौन सी, नॉलेज इज पावर। क्या दे रखा है, नॉलेज इज पावर। इस तरीके से आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, इस तरीके से आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, नॉलेज इज पावर आपको दिया जैसे, उसी तरीके से आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा, उस वर्ड का आपको क्या करना है, विस्तार करना है। क्या करोगे, उस वर्ड का विस्तार करोगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, ये पूरा विस्तार कर दिया, इसके बारे में कुछ ना कुछ गप मार दी इंग्लिश के अंदर। अगर कहें एक्चुअली में गप तो नहीं मारना आपको, परंतु आपको ये करना है, इसके भावार्थ को लिखना है। पहले क्या करोगे, हिंदी में सोचोगे, अच्छा नॉलेज इज पावर, इसका मतलब आपकी ज्ञान ही शक्ति है, तो ज्ञान ही शक्ति के बारे में आप हिंदी के अंदर पहले लिख लेना अपने दिमाग के अंदर, फिर उसका इंग्लिश के अंदर अनुवाद करते जाना, इज, एम, जो भी है प्रयोग करते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हेडिंग लगा देना, और हेडिंग लिखने के बाद में आपके इस तरीके से प्रॉपर विस्तार कर देना। परफेक्ट, आगे चलते हैं। फिर आपके अगेन आपके क्या आएगा, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, वापस से एक्सपेंशन करना आइडिया का। भाई वो भी जानते हैं कि आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, दैट्स वाई उन्होंने 2 बार एक्सपेंशन ऑफ आइडिया दिया है। हाँ, इस बार कैसे आ सकता है आई डोंट नो, बट पिछली बार 2 बार क्वेश्चन दिया गया था, और मुझे भी इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि इस बार भी 2 बार ही दे। तो इस बार क्या दिया है, यहाँ पे भी कोई लाइन दे देगा, अगेन आपको उसका विस्तार करना है। परफेक्ट, आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आएगा मुहावरे। अब बताओ, मुहावरे जो है इंग्लिश वाले मुहावरे, वो आपको दे रखे होंगे, लगभग 5-6 मुहावरे दे रखे होंगे, और उसमें लिखा होगा कि भाई 2 का मुहावरा करना है या फिर 3 का मुहावरा करना है, किसका करना है, कितनों का करना है, वो वहां पे लिखा हुआ रहेगा। नहीं रहेगा तो आपको सबका करना है। अगर ये लिखा हुआ नहीं हो ना कि भाई 3 मुहावरों का अर्थ बताओ, 4 मुहावरों का अर्थ बताओ, तो सबका बताना है जितने भी लिखे हुए हैं। तो पिछली बार आपके 5 मुहावरे दे रखे थे और कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब 5 मुहावरों का अर्थ बताना था। कौन कौन से मुहावरे थे, वो तो भाई हमने आपकी PYQ वाली क्लास में बात कर ली। PYQ वाली क्लास देखी होगी आपने। तो इस बार कुछ मुहावरे कैसे आ सकते हैं, अ ब्लेसिंग इज डिस्क्वीज, अ ब्लेसिंग इज डिस्क्वीज। अब ये क्या है सर, तो इसका अपन को अर्थ लिखना है। क्या लिखोगे, ऐसी घटना जो पहले बुरी लगे लेकिन बाद में लाभदायक हो जाए, है ना। तो आपके मुहावरे हैं कुछ, थ्रू थिक एंड थिन, यानी हर कठिन समस्या का सामना करना। वंस इन अ ब्लू मून, यानी वंस इन अ ब्लू मून का मतलब बता सकते हो, ईद का चांद। ईद का चांद होता है ना, ईद का चांद, वही आपके इंग्लिश के अंदर लिखा है कि वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम या कभी कभार, वेरी रेयरली, है ना। चलिए, अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब केक का टुकड़ा नहीं है, यहाँ पे बताया गया है बहुत आसान काम। ये तो मेरी पीस ऑफ ये वक्त तो मेरा पीस ऑफ केक के बराबर है, मतलब ये काम तो देख केक खाने के बराबर है, कि भाई केक जैसे अपन आराम से खा जाते हैं ना, वैसे ही ये काम बहुत इजी है मेरे लिए, ये कहना चाह रहा है। और ब्रेक द आइस, इस तरीके से आपके कुछ मुहावरे आएंगे, और मुहावरे थोड़े से हार्ड होंगे, दैट्स वाई कह रहा हूँ कि मुहावरों में नंबर कटाओ। इससे अच्छा तो आपके मुहावरे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही मत, पोएम फ्रेजिंग कर देना उसकी जगह, है ना। चलिए आगे चलते हैं अपन। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इतनी प्यारी मेहनत करके आपके लिए गैस पेपर बना कर लेके आया हूँ, एंड हर एक चीज बारीकी से समझा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको मैथ एंड क्लास के अंदर कई चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी भाई, भाई आपकी ट्रांसक्रिप्शन बहुत मुश्किल था, आपके नियम बहुत मुश्किल थे, मैं जानता हूँ कुछ नियम बहुत मुश्किल थे, परंतु आज 11 अगस्त को जो क्लास आएगी उसमें इजी तरीके से समझा भी दूंगा। 10 अगस्त वाली क्लास थोड़ी हार्ड थी, परंतु 11 अगस्त वाली क्लास जो आज आने वाली है आपके, वो बहुत ईजी होगी, चिंता मत करो, ठीक है। एंड अब आ जाओ कि भाई तभी आपको हर एक चीज आराम आराम से समझा रहा हूँ, आराम से समझो। आपके क्वेश्चन नंबर 19 क्या आएगा, पोएम फ्रेजिंग, जिसमें आपको काव्यांश का भावार्थ देना है।
जिस प्रकार आपकी हिंदी व्याकरण के अंदर, हिंदी के अंदर क्या होता है, आपकी कविता लिखी होती है और कविता का अपन क्या करते हैं, सहप्रसंग व्याख्या करते हैं ना, तो यहाँ पे भी वही करनी है, सहप्रसंग व्याख्या करनी है, परंतु यहाँ पे प्रसंग नहीं लिखना, यहाँ पे डायरेक्ट व्याख्या करनी है, भावार्थ लिखना है। तो आपको कोई भी एक पोएम दे दी गई होगी, सर पोएम कौन सी, अरे भाई ये अनसीन पोएम होती है, क्या होती है, अनसीन पोएम होती है, मतलब आप पहली बार उस पोएम को पढ़ रहे होगे, तो उस पोएम को पढ़ करके आप क्या करोगे, उसका अनुवाद कर देना, उसको समझा देना। लाइक यहाँ पे क्या बताया, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, तो भाई जो आपकी लकड़ियां हैं वो बहुत प्यारी होती हैं, डार्क होती हैं, डीप होती हैं, मतलब उनमें गहराई होती है, उनमें अंधकार छुपा होता है, मतलब बहुत सी चीजों की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, द पोएट फाइंड्स वुड्स, भाई हर एक चीज को आप समझाओगे कि पोएट क्या कहना चाहता है, उसके जरिए समझ जाओगे मेरी बात, परफेक्ट है, आगे चलना। अगर समझ में आया तो अच्छे से समझा देना। अच्छा, लास्ट के अंदर एक मूल भाव भी लिखना है, मूल भाव जिसे अपन कह सकते हैं अपने आप कह सकते हो रेफरेंस लगा के आप कुछ लिख देना लास्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा 20, सेंट्रल आइडिया। भाई हमें सेक्शन डी के अंदर 6 में से 5 करने, तो आपकी जो इच्छा है वो 6 में से 5 कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो मुहावरे छोड़ दो, बाकी सब कर लो, है ना। बाकी अगर मुहावरा आ रहा है तो मत छोड़ना, अगर मुहावरा आता है आपको कि सर ये मुहावरा तो सुना सुना लग रहा है, तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल आइडिया की बात करें तो सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, अगेन आपको एक कविता दे दी गई होगी, क्या दे दी होगी, कविता। उस कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है, मतलब कविता की हेडिंग बताओ, कविता कहना क्या चाहती है वो बताओ। तो आप क्या करोगे, एक सेंट्रल आइडिया, अगेन इसके अंदर आप कुछ वर्णन करोगे कि भाई आगे कविता कहना क्या चाहती है, वही बात हो रही है, भाव बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सिमिलर है आपकी 19 नंबर क्वेश्चन से। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 21 क्या आएगा, अनसीन पैसेज। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अरे सर ये तो बहुत अच्छा लगता है हमें, हम जानते हैं सर, अनसीन पैसेज तो जानते हैं, मत बताओ। अरे जानते हो, अरे जानते हो ना कि भाई आपके सामने एक पैसेज आता है जो कि अनसीन होता है, पहली बार उसे पढ़ते हो आप, और उसको पैसेज को पढ़ पढ़ के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, इन आंसर का एकदम एज इट इज भाषा मत लिखा करो, कभी भी एज इट इज भाषा मत लिखा करो, थोड़ी बहुत भाषा को चेंज कर दिया करो, है ना, ठीक है। चलिए, मतलब थोड़ी बहुत आपके प्रश्न के अंदर से भाषा उठा लो, थोड़ा सा यहाँ से भाषा उठा लो, यानी प्रश्न के अंदर की भाषा आधी लिख दी, आधी भाषा यहाँ से उठा ली, इस तरीके से आपने एक आंसर बना दिया, ठीक है। समझिए मेरी बात को, चलिए प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिएगा, मैं इतनी प्यार से समझा रहा हूँ, एंड मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम अभी 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं, और आप ही वो व्यक्ति हो, आप ही वो सपोर्टर्स हो जो मैं 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा सकता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, प्लीज, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत भला होगा। कैसे भला होगा, कि भाई आप वो लोग हो जो कि कह सकते हो हमें यहाँ तक लेकर के आए हो, एंड आपने हमारा भला किया है। कैसे भला किया है कि मैंने लाइक जैसे मैंने आपका भला कैसे करे भाई, मैंने आपके भले के बारे में सोचा, मैंने कैसे सोचा कि भाई मैं आपके लिए एक चैनल खोला जिसमें हम एमजीसी को पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैंने प्रॉपर अच्छे नोट्स लेकर गया, तो मैंने आपके भले की सोची। अब आप मेरे भला कैसे सोच सकते हो, हमें खुशी दे करके, भाई हमें खुशी मिलती है जब हम अच्छे कमेंट्स पढ़ते हैं, हम जब अच्छे रिव्यूज पढ़ते हैं, जब आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत से बच्चे कमेंट करके जाते हैं कि सर बहुत अच्छा पेपर गया, लिटरली बहुत अच्छे नंबर आएंगे, तो इनसे हमें खुशी मिलती है। तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हम दोनों का फायदा है यार, समझ रहे हो ना, आपको फायदा है, हमें फायदा है। चलिए फिर, चलिए आगे बात करते हैं, राइटिंग स्किल्स की बात करते हैं। फायदे का मतलब क्या है, फायदे का मतलब प्रॉफिट। भाई हमेशा इंग्लिश की बात करो, अगर आपने जनरल इंग्लिश की बात की है ना, तो जनरल इंग्लिश के अंदर मतलब क्या है, इंग्लिश में बातचीत क्या करो यार, जिससे आपका क्या होगा, आपका बातचीत करने का जो भी कहते हैं कॉन्वर्सेशन स्किल बढ़ेगी, कि आप किसी से बातचीत कर सकते हो इंग्लिश के अंदर, है ना। अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपने माता पिता से बात कीजिए इंग्लिश के अंदर, अपने टीचर से बात कीजिए, है ना। चलिए अब बात करें सेक्शन नंबर ई की। सेक्शन ई आपका लास्ट सेक्शन है, जो कि यूनिट नंबर 5 से आएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, 5 सेक्शन है, 5 इकाई है, तो भाई हर इकाई एक सेक्शन बन गई, सीधी सी बात है। चलिए सेक्शन ई क्या है, कितने नंबर का है, सेक्शन ई बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का होगा। सर 5 नंबर का होगा सेक्शन ई, हाँ जी सेक्शन ई 5 नंबर का होगा, परंतु सर क्वेश्चन कितने आएंगे, क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई 1 2 3 4 5, सर 5 क्वेश्चन आएंगे, अरे 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से करने कितने हैं, 3 ही करने हैं, 5 में से 3 ही करने हैं, कितने करने, 3, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आंसर एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5। परंतु अगेन मैं वापस वही कह रहा हूँ आपको कि पेपर के अंदर नोट पढ़ लेना, मान लो चेंज कर दें पैटर्न को, एंड टाइम पे पैटर्न चेंज कर दें कि भाई 5 में से 4 करूं, 5 के 5 करूं, तो प्लीज नोट को पढ़ लेना, ठीक है।
आई बात समझ में? चलिए, तो 5 में से 3 करने ही अपन मान के चलते हैं, तो 3 इंटू 5 कितने हुए आपके? 3 इंटू 5 15 नंबर, तो 15 नंबर का यहाँ से अपन को फायदा हो जाएगा सेक्शन डी से। 15 नंबर का फायदा हो रहा है अपन सेक्शन डी से, और आपका सेक्शन ई अपन ने बताया था 12.5 नंबर का, तो 15 और 12 कितने हुए आपके? कितने हुए? 25, 26, 27, 27.5, तो आपके 50 में से 27.5 तो यहीं से आ जाएंगे। अगर आपने सेक्शन डी और सेक्शन ई अगर सही से कर दिया ना, तो 27.5 नंबर, 27 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, तो 50 में 27 नंबर तो यहीं से आ गए, तो सेक्शन ए बी सी पे डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी अपनी, है ना। तो प्लीज सेक्शन डी और सेक्शन ई को एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लेना, अच्छे से समझ लेना, इसको गलती मत करना। ठीक है, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है, 15 अंक, तो आपके कितने नंबर का हुआ? ये 15 अंक का हो गया सेक्शन, अरे क्या हो गया? सेक्शन डी, सेक्शन ई सॉरी। सेक्शन ई में क्या आएगा आपके? रिपोर्ट राइटिंग आएगी, टेक्निकल राइटिंग आएगी, ब्लॉग राइटिंग आएगी, और डायलॉग राइटिंग आएगी, और ईमेल राइटिंग आएगी। अब सबसे बेस्ट जो 3 मेरे को लग रहे हैं वो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, वो एक तो है आपके रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग आंख बंद करके रिपोर्ट राइटिंग लिख देना, और दूसरा है ईमेल राइटिंग। ठीक है, ईमेल राइटिंग ये भी कर देना। भाई जो 3 मेरे को अच्छे लग रहे हैं वो लग रहे हैं, एक तो रिपोर्ट राइटिंग और एक ईमेल राइटिंग, और जो तीसरा है वो आपकी इच्छा है, या तो ब्लॉग कर देना या फिर डायलॉग कर देना। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लिखना आता है तो ब्लॉग लिख देना, नहीं तो डायलॉग लिख देना। ठीक है, टेक्निकल राइटिंग की तरफ मत जाना, टेक्निकल राइटिंग की तरफ मत जाना, थोड़ा सा हार्ड होता है, परंतु जो होगा ब्लॉग राइटिंग है, डायलॉग राइटिंग है, ये दोनों ईजी होते हैं, और मेरे को जो अच्छा लगता है वो तो ब्लॉग राइटिंग लगता है। तो ये 3 आप कर सकते हो, रिपोर्ट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ईमेल राइटिंग। परंतु अगर आपको लगता है कि इसे डायलॉग भी अच्छा लगता है, मेरे को डायलॉग कर दो। इन 2 को तो करना ही करना है, रिपोर्ट को करना है, ईमेल को तो करना ही करना है। क्यों? ये सबसे आसान है और अच्छे से दिमाग में फिट हो जाते हैं, प्लस नंबर भी जल्दी मिल जाता है इनके अंदर। चलिए, रिपोर्ट राइटिंग, सर रिपोर्ट राइटिंग आपने बता तो दिया कि करना है, परंतु करना कैसे? आपको दिया जाएगा एक क्वेश्चन जिसमें लिखा होगा कि द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स। तो ये आपको क्या किया, एक टॉपिक दे दिया गया, इस टॉपिक पे आपको क्या करना है? रिपोर्ट लिखना है। वैसे आपको कोई भी एक टॉपिक दे देगा, उस टॉपिक पे आपको क्या करना है? रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर वार्षिक उत्सव फंक्शन था, और उस फंक्शन के अंदर आप बैठे थे आराम से और उस फंक्शन को देख रहे थे, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्या किया? ऑब्जर्व किया ना कि भाई हमारे मुख्य अतिथि आए हैं, मुख्य अतिथि ने आकर के आपकी कह सकते हैं कि वंदना की है ना, आपकी कह सकते हैं विद्या माता की पूजा करी है ना, विद्या देवी की पूजा करी है, सरस्वती माता की पूजा नहीं, सरस्वती पूजन किया आपके उन्होंने। फिर हमने क्या कहते हैं, वेलकम सॉन्ग जिसे अपन कहते हैं ना, अतिथि सॉन्ग जिसे कहते हैं, अतिथि का स्वागत गीत गाया। फिर अपन ने स्पीच दी, किसी किसी भी एक मंथ किसी भी आपकी गेस्ट ने स्पीच दी, प्रिंसिपल ने स्पीच दी। उसके बाद में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हुआ। तो आपने क्या किया? आंखों देखा। आपको आंखों देखा लिखना है। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आंखों देखा लिखा जाता है, रिपोर्ट राइटिंग में आंखों देखा लिखा जाता है। तो आपको वैसे बताना है जैसे आप खुद ने फील किया। तो इसमें आप क्या लिखोगे? आई का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? आई का प्रयोग करोगे ना, कि भाई मैंने फील किया, मैंने देखा, इस चीज का प्रयोग करोगे। ठीक है, चलिए, तो आप इस प्रकार से रिपोर्ट राइटिंग आप लिख दीजिएगा। चलिए, फिर आपकी अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा तो बताना भूल ही गया। यहाँ पे 21 क्वेश्चन हो गया ना कंप्लीट, तो अपन 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन है भाई, 22 नंबर क्वेश्चन। और 23 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा? टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग हो सकता है आपको, टेक्निकल राइटिंग थोड़ी सी क्या होती है, थोड़ी सी पेचीदा होती है, लाइक उसमें क्लैरिटी की आवश्यकता होती है, एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है, कंसिस्टेंसी की आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्टिविटी पे प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज करना, फॉर्मल लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल होता है। दैट्स वाई आपको मैं कह रहा हूँ टेक्निकल राइटिंग की तरफ मत जाना। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जाने की जरूरत नहीं है। 24वां क्वेश्चन क्या आएगा आपको? ब्लॉग राइटिंग। तो ब्लॉग राइटिंग लिख सकते हो। ब्लॉग कैसे होता है? लाइक जैसे रिपोर्ट लिखते हैं ना, वैसे आपकी रिपोर्ट ब्लॉग लिखा जाता है। इसके अंदर कुछ नियम होते हैं, वो नियम आपको मैं मैथन क्लास के अंदर बता दूंगा, तो आप ब्लॉग राइटिंग लिख सकते हो। ताकि भाई आपको यहाँ पे टॉपिक कौन सा दिया गया है? ऑनलाइन एजुकेशन। कौन सा टॉपिक दिया गया है? ऑनलाइन एजुकेशन। तो आपको इस तरह से एक टॉपिक मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्या लिखना है? ब्लॉग लिखना है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या मिलेगा आपको? डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग क्या होती है? अरे भाई, दो व्यक्तियों के बीच में संवाद हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है? अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। तो दो फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। किसके बीच? किसके ऊपर बात कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के ऊपर बात कर रहे हैं।
तो अपन क्या है लाइक राहुल ले लो और अमित ले लो, तो राहुल अमित की बातचीत चल रही है कि भाई तू कितना जानता है, फिर वो कहेगा मैं इतना जानता हूँ, फिर वो क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर दोगे, वो क्वेश्चन पूछेगा आप आंसर दोगे, फिर आप क्वेश्चन पूछोगे वो आंसर देगा। संवाद, दोनों के बीच में संवाद बनाना है ना, तो संवाद बनाइएगा। परफेक्ट, समझ गए? अगर ये कर सकते हो तो ये कर दीजिएगा। फिर ईमेल राइटिंग आप समझते हैं भाई, बहुत इजी होता है ईमेल राइटिंग। भाई टू मतलब किसको लिख रहे हो, फिर सब्जेक्ट, भाई सब्जेक्ट क्या है इसका लिखने का, जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं ना वैसे ही कुछ कुछ आपकी ईमेल राइटिंग होती है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है फॉर्मेट अपन देख ही लेंगे मैथ एंड क्लास के अंदर। तो इस प्रकार से आपके ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, 26वां क्वेश्चन हुआ। 26वां क्वेश्चन, यहाँ पे 25वां क्वेश्चन और ये 26वां क्वेश्चन आएगी आपके। तो हमने आज क्या देख लिया, सेक्शन ए देख लिया आपके। सेक्शन ए कहाँ से, पहले क्वेश्चन से 5वें क्वेश्चन। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10। सेक्शन नंबर सी 11 से 15। सेक्शन डी 16 से 21। सेक्शन ई 22 से 26। ठीक है, और कौन से कितने नंबर का है, 7.5 नंबर का, 7.5 नंबर का, 7.5 नंबर का, और ये 12.5 का, ये 15 नंबर का। तो 12 और 15 आपके लगभग 27 नंबर। देखिए 27 नंबर तो अपन को यहीं से मिल गए, और थोड़े बहुत सेक्शन ए में मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत सेक्शन बी में मिल जाएंगे, थोड़े बहुत सेक्शन सी में भी सही करोगे। सप्पा ही थोड़ा गोला, सप्पा ही थोड़ा खराब करके आ जाओगे। अरे भाई बिल्कुल भी खराब नहीं करोगे अगर हमारी मैथ एंड क्लास अटेंड किए तो। अब बताओ, इस गैस पेपर से सब कुछ क्लियर हो गया, एकदम अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया है ना। मतलब ये पूरा का पूरा हमने जो बनाया है ना 2025 को देख करके बनाया है, एकदम 2025 का जैसा भी एग्जाम का पैटर्न आया था ना उसको देख करके हमने प्रेडिक्ट किया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आपने अगर पीवाईक्यू वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके पीवाईक्यू वाली वीडियो देख लेना। देखिए ये आपकी पीवाईक्यू वाली वीडियो कहाँ गई, ये आपकी पीवाईक्यू वाली वीडियो है। पीवाईक्यू वाली वीडियो ओल्ड लाइव के अंदर मिलेगी, जहाँ पे हमने 2025 का पेपर देखा है। 2025 का पेपर भी देख लेना अगर आपको टाइम मिलता है। अगर आपको टाइम मिलता है तो महामैथन वाला पार्ट 1 ले लेना, वरना पार्ट 2 सबसे बेस्ट लेकर के आऊंगा। पार्ट 2 सबसे बेस्ट होगा। अगर पार्ट 1 देखने का टाइम नहीं मिलता है तो पार्ट 2 देख लेना। ठीक है, पार्ट 2 कब आएगा आपके, पार्ट 2 आएगा 11 अगस्त को, भाई आज के दिन ही आ जाएगा। एंड लाइव आएगा, क्या टाइम रहेगा वो टाइम आप अपकमिंग में जाके चेक कर लेना। ठीक है, चलिए फिर राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप इस गैस पेपर को वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको सभी को कहता हूँ, प्लीज सपोर्ट कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाइप कर दीजिए। हाइप हाइप का बटन मिलता है आपको, कहाँ मिलता है, कमेंट सेक्शन के पास। कमेंट सेक्शन के पास में आपको एक बटन मिलता है, कौन सा, हाइप का बटन। तो जाके प्लीज वीडियो को दबा करके हाइप कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिशन 10,000, 10,000 सब्सक्राइबर्स भूलना मत, आपको ही करवाने हैं। चलिए फिर बाय, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे अपन मैथ एंड क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।